सर क्या मुद्दा होगा इस बार? जी, इस बार तो मुद्दे अनेक हैं, लेकिन हमारे बड़े भैया विजय जी और हरे कृष्णा भैया ने जो बताया वो मुद्दा तो ज्वलंत है। लेकिन जो मुद्दा जो हर परिवार, हर व्यक्ति बिहार में फेस कर रहा है, उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहूँगा, और ये है भ्रष्टाचार। जिस सुशासन की बात की जा रही है, जिस जंगल राज की बात की जा रही है, जो काम नेताओं के और कार्यकर्ताओं के फोन पे होते थे, उस काम के लिए आज 5,000, 10,000, 50,000 कितना देना पड़ जाए, एक म्यूटेशन के लिए चले जाइए आप। कहीं किसी विभाग में कोई काम बिना पैसे के हो रहा हो तो मुझे कोई भी बता दे, किसी भी विभाग की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरा चीज, मैं ये जो शराबबंदी हुआ है, क्या सचमुच शराबबंदी हुआ है या शराब को और घर घर डिलीवरी हो रहा है? और हमने ये जो नीतीश जी आपने शराबबंदी को ड्राई स्टेट बना दिया है, उससे बिहार के बिजनेस पर क्या असर पड़ रहा है? और हमारे नेता लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि यदि उनकी सरकार आती है तो शराबबंदी पर उनकी राय क्या हो? तमाम जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो कौन मुक्त करेगा? कौन सा सरकार ये काम करेगा? देखिए, अभी तक जो हमारे स्टेट में लीडरशिप जो उभर कर आया है, उससे केवल तेजस्वी यादव से ही उम्मीद की जा सकती है कि वे बिहार को कोई नई दिशा देंगे। आते हैं आपके पास, क्या क्या मुद्दा रहेगा इसमें? अभी देखिए कि तेजस्वी यादव ने घोषित किए हैं, उनका योजना है कि माई बहन मान योजना के तहत हर एक महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। अगर एक घर में चार महिलाएं हैं, 2500 मिलेगा, वो 10,000 रुपया होगा। उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने में या जो जिनके पति थोड़ा कम कमाते हैं उनको हेल्प मिलेगा। दूसरी बात, एक पॉलिसी कितनी अच्छी लाए हैं तेजस्वी जी कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। ये कौन लाए? तेजस्वी जी लाए। और आपको बिजली फ्री करने के लिए बात कर रहे हैं, युवाओं को हर समय रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो ये कौन कर रहे हैं? वृद्धा पेंशन उन्होंने कहा कि अभी जो 400 रुपया है वो 1500 रुपया करेंगे। जो गैस सिलेंडर आपको अभी मिल रहा है 1100-1500 में, वो 500 रुपया में देंगे। तो ये इतनी पॉलिसी अच्छे लेकर के चल रहे हैं। आते हैं आपके पास, आते हैं हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दा है। और खासकर युवाओं के लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने खासकर काम किया है, तो हमारे साथ युवा है, उनसे बात करें। इस सरकार में युवाओं के लिए सरकार ये काम कर रही है, क्या कितने संतुष्ट है इस काम से, और क्या क्या युवाओं को मिल पाया? देखिए, रोज़गार से तो हम लोग संतुष्ट नहीं है आज युवा। जैसे अभी यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है कि प्राइवेट नौकरियाँ उतना डेवलप हो पाए। लेकिन जो सरकारी नौकरियाँ हैं जो सरकार कर रही है, उनमें भी पेपर लीक जैसे मामले हो रहे हैं, जिससे कि जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो भी अपना मतलब ये इंस्पायर नहीं हो पा रहे हैं। अब इससे हम लोग का बहुत मतलब कि कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, जिससे हम लोग की जो लड़का या स्टूडेंट गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं नौकरियों की, वो बहुत डाउन फील कर रहे हैं इससे। जो पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार पुलिस हो, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों का जब पेपर लीक हो जा रहा है, तो फिर हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि रोजगार होगा या फिर नहीं होगा? बिल्कुल, ये यहाँ के युवा है, और यहाँ के युवा का आरोप है कि बिहार में जो पेपर लीक है ये बराबर होते रहता है। तो इन नेताओं से पूछे कि जो पेपर लीक होता है इनके सरकार में, इस पर कब रोक लगेगा? और जिस तरह लगातार वो चाहे बिहार में किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो और चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो पेपर लीक का जो मामला है लगातार ये चलते आता है, और ये कहीं ना कहीं बिहार में ये सुर्खियों में रहता है। तो तमाम नेता हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करें। बच्चों का कहना है, छात्रों का कहना है कि भैया हम एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि पता चलता है कि अरे पेपर लीक हो गया। चाहे बिहार की बात कर ले, चाहे देश भर की बात। बहुत अच्छा बात बोले मैम। ये कह रहे हैं कि पेपर लीक होता है, गलत बात है, और इस पर रोक लगाने के लिए सरकारी स्तर पर भी बहुत प्रयास हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि नौकरी को बेच दिया जा रहा है जमीन के बदले में। उसमें और इसमें बहुत अंतर है। वहां जो नौकरी दिया जा रहा था, उसके पहले ही उसी डेट में जमीन लिखवा लिया जा रहा था। तो आपको ये भैया जो हैं, ये गया नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर भी रहे हैं, और गया शहर की जो दुर्दशा है उसके लिए भाई जी जिम्मेदार है। अभी कांग्रेस पार्टी का इतना नाम ले रहे थे, और इन्हीं के कांग्रेस पार्टी का वहां पर एक स्टैचू है इनके ऑफिस में, और इन्हीं के पार्टी का स्टैचू जो है दिखा रहा था कि कितना गंदगी है। अब सोच लीजिए, मच्छर से लेके एक मिनट, ओके, एक मिनट, सवाल सुनिए। रुकिए, आप लोग ऐसे बोलेंगे तो
काम चलेगा? आप सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल रोजगार पे था। रोजगार पे ये था कि अगर बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, पेपर देने जाते हैं, धक्के सुनिए ना, उसके बाद अगर पेपर लीक होता है तो अच्छा है, कैसे सही है? 11 साल हो गए आपके केंद्र में सरकार के। पहले सुनिए, जो लोग भी पेपर लीक के दोषी हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रहा है। कितना समय लगेगा जी? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि उसको बेच दिया जा रहा है, लैंड फॉर जॉब, समझे ना, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, सीधा सीधा आरोप आप पे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा कि लैंड फॉर जॉब, जमीन दो और नौकरी लो। कि ये जो है पेपर लीक करने वाले नालंदा के, क्या इनके रिश्तेदार थे जेडीयू के? कौन है वो, जरा ये बताएं। ये मुखिया जी जो थे, ये किसके रिश्तेदार थे नालंदा वाले? सिपाही बहाली का क्वेश्चन किसने लीक किया? कह रहे लालू यादव का कोई परिवार ने। कहां है वो? कौन सी कार्रवाई हो गई? ये बात बनाने से काम नहीं चलेगा। और देखिए, कह रहे पेपर लीक होने वाले जो लीक करते हैं उन पे तो कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ का कोई मुखिया हो वही जमीन ले ले और नौकरी दे, ऐसा तो नहीं हो रहा। कम से कम छात्रों के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप इन लोग क्या, सुनिए, आरोप क्या लगाते हैं? इतने इन लोग कायर हैं। 40 साल से इनके दल का, गठबंधन का नेता गया से विधायक और मंत्री है। इनको ढकनी में पानी लेके नाक लगड़ के मर जाना चाहिए। जिस दल का एमएलए 40 वर्ष से गया का हो शहर का, वो एक दलित के बेटा के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। प्रेम कुमार कौन लगते हैं आपके? क्या रिश्तेदार हैं आपके? क्यों बचाना चाहते हो आप प्रेम कुमार को? एक दलित का बेटा मेयर बन गया, आपको पछता नहीं है? 40 साल से राज कर रहा है वो गया शहर में। क्या किया है गया में प्रेम कुमार ने? हम लोग बोलेंगे तो बोलिएगा कि पिछड़ा विरोधी है। हम अगर बोलेंगे तो बोलिएगा कि पिछड़ा विरोधी है। तो सही है वही ना आप है? बोल रहे हैं। तो आज ये सच है कि जो लोग भी दोषी हैं, जनता उनको माफ नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी आप मानते हैं ना, आप मानते हैं ना कि फेल्यूर है अंदर खाने में? फिर कैसे पेपर लीक हो रहे हैं? फिर कैसे नहीं है? पहले सुन लीजिए, सिर्फ रोजगार उसी से नहीं मिल रहा, और भी आज खेती बाड़ी, कल हम लोग का कोई नहीं होता था, कहीं भी बिजली नहीं था, मोटर का सुविधा नहीं था, वैसा पानी का सुविधा नहीं था। आज वहां पर बिजली मिल रहा है। आज इमामगंज चल जाइए, आप सरघाटी चल जाइए, पिछड़ा इलाका में जाइए, आप टेकारी चल जाइए, वो पिछड़ा इलाका में जहां नक्सल ग्रस्त था। आपको एक बात मालूम है? आपको एक बात मालूम नहीं है? छोटा होता था। बोकारो जो स्टील प्लांट, सुनिए, जो ये बोकारो स्टील प्लांट, मोहन जी, मैम, इनको मैं, सुन लीजिए, शांत हो जाइए। अगर आप लोग ऐसे झगड़ेंगे तो लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी, ऐसे नहीं चलेगा। ये क्या कहते हैं? नक्सलवाद, विकास, कांग्रेस को दोषी। नरेंद्र मोदी जी ने बोकारो स्टील प्लांट बना दिया, नरेंद्र मोदी जी ने टेल्को टिस्को बना दिया, नरेंद्र मोदी जी ने एचईसी बना दिया, और कांग्रेस को कहते हैं पप्पू। पप्पू है। एचईसी किसने बनाया? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी ने रांची का एचईसी चालू किया जब बिहार में शामिल था? बोकारो स्टील प्लांट, कोई प्लांट लिया है बिहार में?